अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम बात करेंगे, जो लोग, मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो, क्या आप देवबंदी हो। तो मैंने कहा उनसे, मैं अल्लाह की बंदा हूँ और मेरा और आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। और यहाँ पे ना शिया ना सुन्नी, इस बातों पर मत देखें। ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में क्या इरशाद फरमाया। हमें उस बात पर देखने की ज़रूरत है कि शिया सुन्नी इस बातों पर रहकर हम गुमराह में रह रहे, अल्लाह ताला को याद से गाफिल रह रहे। एक दूसरे को इस तरह ताकीद करते करते हम दुनिया से चले जाएंगे। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, उस मकसद को छोड़कर दुनिया में इतना ऐशो आराम में और दुनिया की गुमराही में घूम जाएंगे। मेरे दीनी भाई बहनों, अल्लाह की इबादत को करें, अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह की इबादत को यकीन के साथ करे। जो बंदा अल्लाह की इबादत को करता है, अल्लाह ताला उसको कामयाब फरमाता है। मेरे दीनी भाई बहनों, हम आपस में मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को आज से पढ़ते हैं और इस पर ईमान और यकीन के साथ हमारी ईमान की हिफाजत करते हैं। मेरे दीनी भाई बहनों, आपस में अगर हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसी तरह हम आपस में बहसबाजी करते रहेंगे, तो दिन में कोई बहस नहीं, दिन में कोई बहस नहीं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन की बातों में कभी बहस मत किया करो। जो बंदा गुमराह होता है, दूसरों को भी गुमराह करना चाहता है। याद रखो मेरे दीनी भाई बहनों, हमें गुमराह नहीं होना है, हमें सीधा रास्ते पर चलना है और चलकर मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल तक पहुंचने की अल्लाह ताला से खाली ये नहीं कहेंगे दीना सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से ये भी कहना कि अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलाकर मंजिल तक पहुंचा। मंजिल पाना हमारे लिए मकसद है, मंजिल के बगैर कोई मकसद हमारे जिंदगी में नहीं होना चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए, दुनिया को बनाया अल्लाह ताला ने हमारे लिए। हम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ जाते हैं। ये मेरी दीनी भाई बहनों, अल्लाह ताला की इबादत को आज के बाद इसी टाइम, अभी अगर आपके सामने वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो के सामने आप बैठे हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो पर अभी नियत कर लीजिएगा कि अल्लाह आज के बाद एक वक्त नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह मैं नमाज अगर छूट भी जाए तो फिर भी इसको कज़ा पढ़ लिया करें। मेरी दीनी भाई बहनों, ये दुनिया खत्म होने वाला है, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया लौट कर नहीं आएगा। लेकिन असल जिंदगी वही है जो दुनिया में से बचा कर लेकर जाना है। आया खाली हाथ पर है, लेकिन जाएंगे भी खाली हाथ पर। अगर अमल नहीं किया तो मेरी दीनी भाई बहनों, खाली हाथ की मुराद ये है कि ना जान लेकर जाएंगे ना माल लेकर जाएंगे, जाएंगे अमल लेकर। हम अमल के बगैर आया था, पाक साफ आया था, इसलिए अमल लेकर नहीं आए थे। हम यहाँ पर आके गुनहगार बना, यहाँ पर आकर नेकुकार बना। तो अल्लाह ताला का बंदा का इबादत, जो बंदा अल्लाह ताला का इबादत करेगा वही नेकुकार होगा, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगा वही परहेजगार होगा। जो परहेजगारी करते हैं, अल्लाह की बातों कर हुक्म कर अमल करता है, उस पर जिस तरह हक है इस तरह इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि दुनिया है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा इम्तिहान के लिए। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मेरे दीनी भाई बहनों, फिरौन भी आया, बहुत उनके पास होता, कारून भी आया, बहुत सोने थे, दुनिया में हर चीज कमाया, लेकिन जेके जा पाया नहीं जा पाया, अपने घर में दफन हो गया, अपने इबरत का निशान बन गया। जो दुनिया में माल और दौलत और सजा का दिखाया था और इतनी नाक सेद करके इतनी शरीर में जेवर पहना हुआ था, कोई भी उसका काम ना आया। हर चीज खत्म होने वाला अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा में। मैंने सुना, मेरी दीनी भाई बहन, मैं अलीम नहीं हूँ, लेकिन तालिब इल्म हूँ, जो सीखती हूँ, अमल करती हूँ, उसको आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनिएगा। मैंने कुरान सूरह बकरा में सुना है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या नबी नमाज को कायम किया करो, सलाम मतलब सलाह को कायम किया करो और सुबह के टाइम कुरान को पढ़ा करो। कुरान हमारे लिए एक रस्सी है, अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए उस रस्सी को मजबूती से हम पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। कुरान की मजबूती से पकड़े, कुरान की आयत को सही से पढ़े,
समझे, तर्जुमा के साथ पढ़े। अगर तर्जुमा नहीं आती हो सीखने की कोशिश करे, अगर नहीं आता तो कम से कम सुनने वाला बने। मेरे दीनी भाई बहनों, जब दिन की बात हम सुनते हैं तो हमारे दिल मुलायम होता है, हमारे अंदर रहमत पैदा होता है, हमारी नेकी करने की तवज्जो हो जाता है, हमें ज्यादा नेकी करने की मन चाहता है, हमारी ईमान ताजा हो जाता है। तो कुरान को पढ़ा करो, समझा करो, किसी फिरके में मत जाया करो। कुरान में किसी फिरके में का नाम नहीं है, किसी फिरके का लफ्ज नहीं है। ये देखो एक लड़का है जो लाचार है बैठा हुआ, अल्लाह ताला ने ये बच्चा क्या दिखा, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने इस बच्चे को लाचार बना के दिखाकर इस तरह तुम लाचार हो जाओ तो तुम्हारे को कोई भी ताकत और कुवत देने वाला नहीं अल्लाह की सिवा। जो बच्चा रोड पर बैठा हुआ है उस बच्चे की बारे में बात कर रही हूँ। एक अस्पताल है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बड़े भी हैं जो पैर से लाचार है, हाथों से लाचार है, जो बैठकर यहाँ धूप ताप रहे हैं। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो हम जैसे जिंदगी जीने के लिए तमन्ना कर रहे हैं। मेरे दीनी भाई बहन, अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत दी, कुव्वत दी, अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म दी, इसको सही इस्तेमाल करे, अल्लाह की राह में खर्च करे। अल्लाह की जो भी हमें इल्म दिया हुआ, जो भी ताकत दिया, अल्लाह की इबादत को करे, अल्लाह की फरमाबरदारी को करे। मेरी दीनी भाई बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 मखलूकात दिया है, इंसान और जिन्नात को छोड़कर सब चीज अल्लाह ताला की जिक्र करता है, अस्कर करते हैं। और हर पौधे के अंदर भी अल्लाह ताला ने शिफा रखा है। अल्लाह ताला को पता है कौन सा बंदा कौन सी मकसद से दुनिया में जीता है और कौन सी किसके नियत किया है। अल्लाह ताला सबकी नियत को भी जानता है, सबकी इखलास को भी जानता है, अल्लाह ताला सबके अमल को भी जानता है। मेरे दीनी भाई बहनों, हमें दुनिया के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें दुनिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं हम शिया है सुन्नी है। हमें अल्लाह ताला को बताने की जरूरत है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमान की लफ्ज कुरान में अल्फाज को दोहराया और कहा, मोमिनो मोमिनो सीधा राह पर चलो, अल्लाह ताला की इबादत को करो यकीन के साथ, जिस तरह अल्लाह का हक है इसी तरह इबादत का करो, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला की इबादत को करोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जान कुर्बान, वो अल्लाह ताला का अगर काम करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कामयाब जरूर हो जाएंगे। मेरी दीनी भाई बहनों, हम चलिए आज से वादा करते हैं, आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी बहन को किसी भाई को भी ऐसे नहीं कहेंगे आप शिया है सुन्नी है आप कौन है, इस बातों को मत कहे। मेरे दीनी भाई बहनों, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है, आज नहीं तो कल हमें जाना है। और जब हम चले जाएंगे तो अल्लाह ताला के पास जाके क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के पास जाके कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होगा जो अल्लाह ताला से जवाब दे सके। अल्फाज तब होगा, देखो मेरी दीनी भाई बहनों, कब्र में हमें 3 सवाल किया जाएगा। 3 सवाल में होगा रब मन्नु का, रब दीनु का, रब नबियों का। अगर हम रब की हुक्म पर, रब की इबादतों को यकीन के साथ और अल्लाह ताला से यकीन के साथ मांगा होगा, अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत पर अमल किया होगा और दीन पर हमने काम किया होगा, तो तीनों सवाल हमारे पर आ जाएगा। अगर हमने इन पर अमल नहीं किया तो हमारे पास कोई दीन की और कोई इल्म हमारे पास नहीं होगा। अगर अमल नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे, कितनी भी अल्फाज जानते हो लेकिन असल में वहां जाके जवाब देने का लायक नहीं होंगे। मेरी दीनी भाई बहनों, वहां पर जाके जब हमारे से कब्र में सवाल किया जाएगा रब मन्नु का, रब दीनु का, रब नबियों का, तो पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है। अगर अल्लाह की इताअत पर, अल्लाह के हुक्म पर हमने जिंदगी को बिताया होगा तो हम कहेंगे रब मेरा अल्लाह है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु दीन की हिसाब से हमने चला होगा, दीन की रास्ते में हमने काम किया होगा, दावत दी होगी, तो कहेंगे ना दीन मेरा इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया होंगे तो हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सच्चा रसूल है। और इसी तीनों काम अगर हमने दुनिया में अमल किया होगा तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर जवाब भी जरूर होगा। मेरे दीनी भाई बहनों, अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा उम्मत को कि तुम ईमान पर कायम रहो और 5 वक्त का नमाज की पाबंदी करो
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ہم نے اللہ کا اطاعت کی اور اللہ کی راضی کے لیے ہم نے اللہ کی عبادت کو کی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں ضرور جنت عطا فرمائے گا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کے دن شفاعت نصیب ہوگا. دین پر اگر ہم نے عمل کی تو ہمیں دینی بات اور دینی امور ہمیں یاد رہے گا اور اللہ تعالیٰ جیسے سوال پوچھے گا اس کا جواب دینے کا حقدار بھی ہوں گے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا, ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولنا. میری دینی بھائی بہنوں صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کرے. کون سی بھائی بہن اگر عمل کر لے اس کی ثواب آپ تک بھی پہنچے گا. دیکھیے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی بچوں کو بھی دینی بات سکھایا کرے اور دینی کی باری میں ضرور بتایا کرے. السلام علیکم ورحمۃ